नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। दोस्तों, आज अपन जो भारतीय संविधान के स्रोत है उसमें से 1% जरूर इम्पोर्टेंट आता है। उस सिलसिले बच्चों ने कहा था कि सर एक क्लास लेके आओ इनके लिए, जो आप है ना एक क्लास में ही आपका पूरा काम हो जाए। इसलिए मैंने आपके विचार किया और मैंने उनके लिए एक अलग ही क्लास लेके आया हूँ। इन स्रोतों में से 1% जरूर आता है, इसलिए है ना आपको है ना इन स्रोत से कैसे कैसे क्या प्रश्न आते हैं और आपको किस तरह से उनको अटेंड करने हैं और वो सारी मैंने बातें यहाँ बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जो अपन शुरुआत करते हैं, आज अपन भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बारीक से जानकारी लेंगे, कैसे क्या स्रोत आए थे। इसलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान है उधार का थैला है, क्योंकि अलग अलग विदेशों से यहाँ से स्रोत लिए थे। इसलिए यहाँ पे भारत में क्या क्या ले रखे हैं। कहते हैं कि भारतीय संविधान ने भारतीय सभा ने जब 26 नवंबर की बात, कब की बात है ये, 26 नवंबर यानी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान जब स्रोत लिए गए थे, जब कब बना था ये, कब अपनाया गया था संविधान में, 26 नवंबर 1949 की बात थी। और फिर संविधान को कब लागू कर दिया गया, और ये लागू कब कर दिया गया था? 26 जनवरी। कब की बात है ये? 26 जनवरी 1950। कब की बात है? 1950। क्या है? 50 को लागू हुआ। जब ये लागू हो गया तो फिर बाद में क्या किया, जब प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से अलग अलग प्रकार से स्रोत लेना प्रारंभ कर दिए, कि यहाँ से अलग अलग देशों से, कंट्री से स्रोत लिए गए। क्या क्या स्रोत लिए? कहते हैं कि संविधान के विभिन्न प्रावधान व उसके स्रोत से विभिन्न क्षेत्रों के संविधानों के लिए गए प्रावधान। जैसे पहला ले रखा है जो जापान का संविधान। अपन जो जापान का संविधान है, जो यहाँ से अपन क्या ले रखा था, जापान संविधान से बात करें तो अपन यहाँ से क्या ले रखा है, तो यहाँ से अपन ले रखे हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या ले रखा है? विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या ले रखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहां से ले रखा है? आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको डाल दिया जाएगा कि ये कहां से ले रखा है। तो ध्यान रखना, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ले रखा है। कहां से ले रखा अपना? ये जापान से ले रखा है। और अगर आपको इससे संबंधित आर्टिकल पूछे, विधि का मतलब होता है कानून। क्या होता है? विधि का मतलब कानून। क्या होता है? कानून होता है। अगर आपको आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल ध्यान रखना, ये आर्टिकल 21 से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 21 से संबंधित है। जो उससे जो छोटी बातें हैं ये भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूं। ध्यान रखना, इसमें क्या है, जब कोई, आपको ध्यान रखना है, दो बातें थी। एक विधि से संबंधित, यानी विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि के संरक्षण के विधि के द्वारा स्थापित क्या है, कौन सा ले रखा है? जो विधि के द्वारा, विधि के
समान संरक्षण। दो बातें थी, ये भी दो स्रोत है ना। अपन आर्टिकल ध्यान रखना, ये आर्टिकल जब मौलिक अधिकार पढ़ाया जाएगा, जिस आर्टिकल में डाल रखा है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद अनुच्छेद 14 में बात बताई गई है कि विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण की बात कर रखी है। तो आप ध्यान रखना, विधि के समक्ष समानता है, विधि के समक्ष समानता है, ये अपन कहाँ से ले रखा है, तो ध्यान रखना ये ब्रिटेन से ले रखा है। कहाँ से है ये, ब्रिटेन के संविधान से ले रखा है। कहाँ से ले रखा है, ब्रिटेन के संविधान से ले रखा है। और अगर आपको संरक्षण की बात पूछे तो संरक्षण की बात, विधि के समान संरक्षण की बात पूछे तो कहाँ से ले रखा है, ये अमेरिका से ले रखा है। कहाँ से ले रखा है, ये अमेरिका से ले रखा है। तो अमेरिका से कहाँ से ले रखा है, अमेरिका के संविधान से ले रखा है। ये छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई, ताकि क्या है कि एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ ले तो आपको है ना इस तुलना करने में आसान हो सके कि क्या क्या कहां से ले रखा है। फिर है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से अपन को क्या ले रखा है, तो जर्मनी के संविधान से ध्यान रखना आपातकालीन व्यवस्था। क्या ले रखा है, क्या ले रखा है, आपातकाल उपलब्ध, आपातकाल उपलब्ध। ये आपातकाल की व्यवस्था कहां से ले रखी है, ये अपन जर्मनी से ले रखी है। आपातकाल की अगर इसमें थोड़ा डिटेल जाने की कोशिश करें, आपातकाल अगर आपको यहाँ की भाग पूछ ले, आपातकाल का भाग पूछ ले तो भाग कौन सा है, अपना 18 है। और इसके अंतर्गत आपको अनुच्छेद भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो अनुच्छेद भी ध्यान रखना कि आपातकाल के संबंधित अपन को आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल ध्यान रखना 352 कौन सा है, अपना आर्टिकल ध्यान रखना 352 से लगाकर 360 तक। कौन से 352 से 360 तक क्या है, 360 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत थोड़ा विस्तार से देखें तो अपन ध्यान रखना पहला आर्टिकल जो 352 था, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रखी है। क्या कर रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये आर्टिकल किससे संबंधित है, 352 के अंतर्गत। ये अनुच्छेद 352 है। और फिर राष्ट्रपति का शासन क्या है, राष्ट्रपति का जो शासन की व्यवस्था है ले रखा है, वो कौन सा आर्टिकल है, 356 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत। और जो अपन वित्तीय आपात दे रखा है, वित्तीय आपात है जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत है। छोटी छोटी बातें हैं ना, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा डिटेल से भी बता रहा हूँ। वो क्या है कि आपके जीवन में कभी भी आ जाए तो आपको है ना इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे है ना ये अनुच्छेद है। क्या है ये, अनुच्छेद है। क्या है ये, अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के आधार पर ही इन्होंने बांटा है। क्या है, बांटा है। तो ध्यान रखना, यहाँ से 1% ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो अपन भारत में है, जो भारत के संविधान में जो आपातकाल के समय में, जो आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। यानी दो ऐसे आर्टिकल हैं
जिसमें 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते, निलंबित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, इसमें से मैंने जो जर्मनी के संविधान से ले रखा है उसमें से मैंने थोड़ा विस्तार बता दिया। आपातकाल उपलब्ध किया गया जो भाग है 18 से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद पूछ ले 352 से लगाकर 360 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है? 300 आर्टिकल 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति का शासन 356 के अंतर्गत है, और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत है अपना। फिर रूस के संविधान से अपन क्या क्या यहां से ले रखा है। तो रूस के संविधान से ध्यान रखना, एक तो अपने मूल कर्तव्य, क्या है मूल कर्तव्य, क्या ले रखा है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहां से ले रखे हैं? अपने संविधान से। कहां से? रूस के संविधान से मूल कर्तव्य ले रखे हैं। और जो प्रस्तावना की न्यायिक आदर्श वाक्य है ये भी रूस से ले रखा है। क्या है प्रस्तावना का न्यायिक वाक्य? क्या है? जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था उसमें से दे रखा था जो न्यायिक वाद्य था, जो प्रस्तावना का जो यहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो शब्द था उसके आधार पर जो न्यायिक आदर्श वाक्य थे वो यहाँ से ले रखे। कौन से? प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, न्यायिक आदर्श ये कहां से ले रखे? रूस के संविधान से ले रखे हैं। रूस के संविधान के बारे में पूछे तो आपको ध्यान रखना, बारीकी से सभी पूछ ले तो ध्यान रखना, मूल कर्तव्य जब बने थे प्रारंभ में तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में कोई यहाँ पे कर्तव्य नहीं थे, परंतु जब यहाँ पे कौन सा संविधान 42वां संविधान संशोधन 1900 जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब लागू किया गया था उस समय कौन कितने 10 अनुच्छेद जो 10 थे, यहाँ से कितने? यहाँ से 10 अनुच्छेद थे, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आप ध्यान रखना, अगर आप इस मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा देख लो, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, परंतु मूल संविधान में नहीं थे परंतु इनमें जोड़े गए थे। ये 42वां संविधान, कौन? 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर बाद में 82वां संविधान लागू हुआ। 82वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000, ये 2002 की बात है। कब की बात है? 2002। 2002 में क्या किया? 11वां जो संविधान था, 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जोड़ा गया। तो ध्यान रखना, कभी पूछ ले तो आप ध्यान रखना, इसमें से जो जो कहते हैं ना, जो अपन जोड़े गए थे उसमें से आपको मैंने मूल कर्तव्य ध्यान रखना, जब संविधान लागू किया गया था
जब मूल कर्तव्य बने थे उस समय यहाँ मूल कर्तव्य नहीं थे, पर यहाँ पे एक जब जोड़ी गई थी तो इसमें आप ध्यान रखना एक किसके अंतर्गत जोड़ी गई थी, यहाँ पे एक समिति थी। कौन सी समिति थी? मूल कर्तव्य जोड़ी गई थी तो एक समिति थी और उस समिति का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह मेहता, स्वर्ण सिंह मेहता समिति। स्वर्ण सिंह मेहता की समिति बनाई गई थी और उसके आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़े गए थे। तो आपको एग्जाम में कभी भी प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना जो मूल कर्तव्य थे तो भाग पूछ ले, तो मूल कर्तव्य का जब भाग पूछा जाता है तो भाग ध्यान रखना भाग कौन सा है? 4 क। क्या है? 4 क है। और अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद ध्यान रखना ये 51 क है। क्या है? 51 क है। इसमें से मैंने ध्यान रखना फिर प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श वाक्य थे क्या थे? प्रस्तावना जो न्यायिक आदर्श वाक्य थे, आदर्श वाक्य में क्या था? प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जो ध्यान रखना जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श वाक्य थे जो अपन यहाँ पे ले रखा है, जो रूस के क्रांति के समय ले रखे थे। कब लिया था? रूस से ये उठा के ले थे। जो आदर्श वाक्य कौन से थे? जो ध्यान रखना जो अपन ले रखे हैं अखंडता। क्या है यह? अखंडता। आदर्श वाक्य जो ले रखे हैं तो आप ध्यान रखना कि प्रश्न में आपको कहीं से भी घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। जो अपन आदर्श वाक्य होते हैं तो इन आदर्श वाक्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। आदर्श वाक्य कौन से थे? पहले ध्यान रखना न्यायिक आदर्श वाक्य थे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। क्या थे? सामाजिक। जो प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श वाक्य थे जो मूलतः 3 थे। कितने थे ये? 3 वाक्य थे। जो कौन से थे? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक थे। क्या थे? आर्थिक। ये मूल आदर्श वाक्य थे जो प्रस्तावना में अपने ये आते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ से भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी आपको पूछे कि न्याय के आदर्श वाक्य कौन से हैं तो राजनीतिक है, आर्थिक है और सामाजिक है। आर्थिक है और सामाजिक है। अब फ्रांस के संविधान से अपने जो फ्रांस से संविधान से अपन क्या क्या ले रखा है? एक है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या ले रखी है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? 3 शब्द ले रखे हैं। क्या है? गणतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये भी कहाँ से ले रखा है? अपन कहाँ से ले रखा है? फ्रांस के संविधान से ही ले रखा है। क्या ले रखा है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था और यहां से क्या ले रखा है? तो यहां से ध्यान रखना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये शब्द है कहां से ले रखा है? ये फ्रांस की क्रांति संबंधित। कब है? ये फ्रांस की क्रांति से ले रखा है। तो आप ध्यान रखना यहां से भी कभी छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर स्वतंत्रता की बात करें
यहाँ से एक एक शब्द उठा के देखते हैं। जो स्वतंत्रता दे रखा है अपना, जो स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता अपना क्यों है कि आर्टिकल, जो आर्टिकल जब मौलिक अधिकार में आर्टिकल जो अपना 19(1) है उसमें से 6 स्वतंत्रता दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6 स्वतंत्रता दे रखी है, जिसमें पहली है जो प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दे रखी है। और उसमें से जो आर्टिकल में अपन जो 6 स्वतंत्रता थी उसमें से एक स्वतंत्रता, पहले 7 स्वतंत्रता दे रखी थी, उसमें से एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानून का अधिकार दे दिया गया। तो आप ध्यान रखना, इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है वो दे रखा है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार देखें, स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता को भी 5 भागों में बांटा गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता को 5 प्रकार बताए थे। प्रस्तावना में कितने बताए थे? 5 प्रकार। तो 5 प्रकार आपको कभी भी पूछ ले तो ध्यान रखना स्वतंत्रता कौन कौन सी थी। एक तो विचार, क्या है? विचार है। अभिव्यक्ति, विचार है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। कितनी दे रखी है? ये 5 स्वतंत्रता दे रखी है। अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखना, इसका क्रम ही थोड़ा बहुत ध्यान रखना। फिर है समानता। जो समानता की बात करें तो एग्जाम में कभी भी समानता की पूछे तो ये समानता कितनी है? 2 है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। कैसी है समानता? कितनी है? 2 है। एक तो प्रतिष्ठा है और अवसर की। और बंधुता पूछे जिसमें गरीबा है, गरिमा, एकता। आपको पूछे तो गरिमा, एकता, ये किससे? बंधुत्व की भावना है। कैसी है? एकता है। ये अपने आपको पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना है। जब गणराज्य बना, भारत जब बंधुत्व हुआ था, जो कब हुआ था? 26, ये कैंप बना दिया यानी लागू कर दिया था 26 जनवरी 1950 को, जो संपूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, एक प्रदत्त पद न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भी कर रखा है। किसका? प्रदत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से ले रखा है? ये भी कहाँ से ले रखा है अपना? ये भी अपना ले रखा है फ्रांस से ले रखा है। क्या ले रखा है? तदर्थ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। ये भी कहां से ले रखा है? ये तदत्व नियुक्ति का प्रावधान है जो अपने संविधान के, ये भी फ्रांस से ले रखा है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना, जो अपने न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। जो तदत न्याय व्यवस्था दे रखी है उसमें दे रखा है, जब आप अगर आपको पूछे इसमें आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल ध्यान रखना 227 में बात बता रखी है तदत न्यायाधीश की बात। क्या बता रखा है? जो सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित है। जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति करते हैं ना, सुप्रीम
कोर्ट की नियुक्ति से संबंधित। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भी कहां से है? फ्रांस से। अब है आयरलैंड के संविधान से अपन को क्या क्या यहां से ले रखा है। तो आयरलैंड के संविधान से ध्यान रखना, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये कहां से ले रखे हैं? आयरलैंड से ले रखे हैं। कहां से ले रखे? आयरलैंड से ले रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो आयरलैंड से क्या ले रखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है वो कहाँ की व्यवस्था कर रखा है? ये भी यहाँ से ही ले रखा है। और फिर राज्यसभा में जो राज्यसभा के हैं सदस्यों का नामांकन यानी मनोनयन होते हैं वो भी कहाँ से ले रखा है? ये भी अपन आयरलैंड के संविधान से ले रखा है। क्या क्या ले रखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और क्या ले रखा है? जो राष्ट्रपति क्या है? अपन राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहां से ले रखा है? ये आयरलैंड से ले रखा है। और जो राज्यसभा है क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के राज्यसभा का नामांकन और मनोनीत सदस्य। मनोनीत जो सदस्य हैं ये कहां से ले रखे हैं? अपन आयरलैंड के संविधान से हैं। और जहां बात करें अपन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो आप ध्यान रखना इसमें भाग पूछ ले। किसके? नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको भाग पूछे तो भाग ध्यान रखना 4 है। और अनुच्छेद पूछे आपको तो अनुच्छेद ध्यान रखना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद ध्यान रखना 36 से लगाकर कितने? 36 से 51 तक। कितने हैं? 51 तक आर्टिकल दे रखे हैं। कहां से दे रखे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। और इसमें अगर ज्यादा पूछे तो ध्यान रखना ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है? ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो नीति निर्देशक तत्व है और ये वाद योग्य नहीं है। कैसे है ये? वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। तो ध्यान रखना जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछे तो थोड़ा इसमें भी आपको ध्यान देना है। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है जो आर्टिकल 54 के अंतर्गत बताई हुई बात है। जो किसके अंतर्गत? 54 में। इसमें आर्टिकल पूरा बता रखा है जो निर्वाचन मंडल कैसे होता है। इसमें निर्वाचन में कैसे कि अपन जो भारत का संविधान जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जिसमें राज्य अपन लोकसभा और राज्यसभा तो होती ही है। क्या इसमें लोकसभा और राज्यसभा तो होती ही है। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। विधानसभा
केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य किसके अंतर्गत? जो निर्वाचन मंडल होता है, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, जब लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1991 में बात कर रखी है, जिसमें कहा है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में, ध्यान रखना, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं, मनोनीत सदस्य होते हैं, इसके अंतर्गत भाग नहीं लेते हैं। जो 70वां संविधान संशोधन 1991 में बात की गई है, उसमें ध्यान रखना, जो दिल्ली है और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के क्षेत्र के जो केवल निर्वाचित सदस्य हैं, इसमें भी भाग लेते हैं। किसमें? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। फिर राज्यसभा का नामांकन और मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत करते हैं, उनके बारे में भी बताया है। मनोनीत कैसे? जो मनोनीत कैसे, जैसे कि मनोनीत बताया हुआ है, जैसे यहाँ का जो अपने यहाँ पे जो 12 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं, उनको चुन के जाते हैं, वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो ये आर्टिकल कहाँ से ले रखा है? ये भी आयरलैंड के संविधान से ही इसमें डाल रखा है। राज्यसभा का नामांकन एवं मनोनीत सदस्य, क्या है? मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और वो कौन से आर्टिकल पूछे आपको, तो 80 के अंतर्गत है। कौन से? 80 के अंतर्गत साहित्य विज्ञान है, साहित्य विज्ञान एवं कला और समाज सेवा से संबंधित जो बातें हैं, वो उससे संबंधित जो नामांकन और मनोनीत सदस्य के अंतर्गत है। फिर है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। जो अपना ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, इसमें से अपन को क्या ले रखा है? जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, इसमें ध्यान रखना, जो अपनी कौन सी जो संमति सूची है, जो संमति सूची कहाँ से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले रखी है। तो आप ध्यान रखना। और यहाँ पे जो बताया जाता है, फिर है जो संमति सूची तो है ही है, यहाँ प्रस्तावना होती है। जो प्रस्तावना की भाषा है, तिथि है, जो प्रगति है, भाषा, तिथि और प्रगति है, वो भी कहाँ से ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। और केंद्र राज्य का संबंध, जो केंद्र राज्य का जो संबंध होता है, वो भी कहाँ से ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया से। क्या क्या ले रखा है अपने यहाँ से? तो ध्यान रखना, यहाँ से क्या ले रखा है? संमति सूची। फिर क्या ले रखा है यहाँ से? अपन को यहाँ से क्या ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संमति सूची, केंद्र राज्य का संबंध। कहां से ले रखा है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। और जो प्रस्तावना की भाषा क्या है? प्रस्तावना की भाषा बोलो, चाहे तिथि बोलो या प्रगति, ये कहां से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले रखी है। तो आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब पूछे तो जो संमति सूची है, तो संमति सूची के बारे में थोड़ा देख लो। जो संमति सूची है, जो अपन जब अनुसूचियां है, 7वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन सी है? 7वीं अनुसूची से संबंधित है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको यहाँ से गलत नहीं बताना है। जो संमति सूची है, क्या है? संमति सूची है। तो भाषा ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा आ गई, तिथि आ गई, प्रगति आ गई और संमति सूची। इसमें से जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान है, इसमें से जो ले रखा है
वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर पूछे जो आर्टिकल, अगर इसमें आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल ध्यान रखना, जो अनुच्छेद है 246 है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 246 है। और आपको पूछे अनुसूची, अनुसूची की बात करें तो अनुसूची ध्यान रखना, अनुसूची 7 के अंतर्गत, कौन सी अनुसूची? 7 के अंतर्गत सम्मति सूची का जिक्र कर रखा है। क्या कर रखा है? जिक्र कर रखा है। और यहाँ पे जो व्यापार है, वाणिज्य है और यहाँ पे समागम होता है, उसकी स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान भी ले रखा है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। यानी व्यापार है, वाणिज्य और समागम स्वतंत्रता की संबंधित प्रावधान भी ले रखा है। ये सदन के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक भी, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये भी अपने ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो ध्यान है, ये संयुक्त बैठक बुलाने का काल, ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद दे रखा है 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बात बताई हुई है कि जो राष्ट्रपति होता है, क्या करता है? राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति क्या है? इनको बुलाने का काम करता है। संयुक्त बैठक का काम कौन करता है? ये। पर इसकी अध्यक्षता ध्यान रखना लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इसमें उपाध्यक्ष भी शामिल होता है और इसके साथ में मनोनीत जो सदस्य, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो सारे बैठे हुए होते हैं। पर उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति होता है। अगर इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता ध्यान रखना लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है अध्यक्षता? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। वो क्या करते हैं? इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उनकी अध्यक्षता खुद स्वयं करता है। अगला ध्यान रखना, फिर एक कनाडा के संविधान से अपन क्या क्या ले रखा है। जो कनाडा का संविधान है, जो यहाँ से अपन क्या क्या ले रखे हैं, तो ध्यान रखना कनाडा के संविधान से अगर आपको पूछे तो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ एक ध्यान रखना, संघात्मक व्यवस्था क्या ले रखा है? क्या ले रखा है? एक तो क्या ले रखा है? संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, क्या है? यहां से क्या ले रखा है? अवशिष्ट शक्तियां भी यहां ले रखी है। अवशिष्ट शक्तियां, ये अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो जब संबंधित सूची में, जब अनुसूची 7 में अंतर्गत 3 भागों में इनकी अनुसूचियों में बांट रखा है। जो केंद्र और राज्य से संबंधित जो अनुसूचियां हैं वो बांट रखी है। उसमें ध्यान रखना, जो संबंधित संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची 3 के अंतर्गत बांट रखी है। और जो चौथा पार्ट है, जो चौथा पार्ट आता है, जो अवशिष्ट शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो कहाँ से ले रखी है? कनाडा के संविधान से ले रखी है। इसमें कहा रखा है कि जो शक्तियां, जो संघ सूची और राज्य सूची और समिति सूची के जो मिश्रण होती है, वो सूचियां किस में शामिल की जाती हैं? अवशिष्ट शक्तियां में शामिल कर दिया जाता है। और यहाँ से क्या ले रखा है? तो यहाँ से ध्यान रखना, राज्यपाल का पद भी ले रखा है। क्या ले रखा है? राज्यपाल का पद कहां से ले रखा है? ये राज्यपाल का पद भी कहां से ले रखा है? कनाडा के संविधान से ले रखा है। क्या ले रखा है? जो पद ले रखा है। तो अगर इसके अंतर्गत आपको कोई भी और भी प्रश्न पूछा जाता है
तो अधिकतर ज्यादा यहाँ से 2 होते हैं, क्यों नहीं? या अर्ध संज्ञेय भी बोल सकते हैं इसको, अर्ध संज्ञेय या संघात्मक व्यवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे अर्ध अर्ध संज्ञेय ढांचा, अर्ध संज्ञेय ढांचा भी कन्नाडा यानी संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संज्ञेय ढांचा भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, यहाँ से जो चीजें थी ये 3 चीजें यहाँ से कन्नाडा के संविधान से ले रखा है। जो राज्यपाल का महत्वपूर्ण जो पद का स्वरूप है, जो पद का स्वरूप कहां से ले रखा है? ये कन्नाडा के संविधान से है। तो आप ध्यान रखना, तो यहाँ पे फिर दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से भारत ने क्या लिया था? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ध्यान रखना, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ले रखी है? ये अपने ले रखी है कहां से? दक्षिणी अफ्रीका से ले रखी है। कहां से ले रखी है? दक्षिणी अफ्रीका से संघात्मक की प्रक्रिया ले रखी है। तो आपको यहाँ से इसमें कभी भी डिटेल से पूछ ले तो भी आप बता सकते हो। डिटेल से आपको पूछे तो ध्यान रखना, यह संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात है। मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पहले क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर पूछे तो ये भाग 20 के अंतर्गत है और इसका आर्टिकल पूछ ले। क्या पूछे? जो संशोधन की प्रक्रिया है तो ध्यान रखना, तो भाग पूछ ले। इसका भाग पूछे तो भाग क्या बताओगे? 20 है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद क्या बताओगे? 368 है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया रखा है। किस तरह से अपने यहाँ पे बिल पास होता है तो संशोधन के आधार पर ही किया जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे किया जाता है। और अपन अब पूछ ले 75 वर्ष में, और ये भी ध्यान रखना 75 वर्ष में, 75 वर्ष के बाद 106 बार, कितनी बार? 106 बार संशोधन, संविधान का संशोधन हो चुका है। कितनी बार हो गया? 106 बार संशोधन हो चुका है। किसमें? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत। और अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। किसके? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंदर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत इनका निर्वाचन किया जाता है। और इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, में इसमें चुनाव होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जो वो सदस्य शामिल होते हैं, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं का ही मत होता है।
इसमें क्या होता है, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें कौन होते हैं, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो और भाग लेते हैं। क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किया जाता है। इस तरह से दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से अपन क्या ले रखा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से ले रखा है, दक्षिणी अफ्रीका से ले रखा है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के संविधान से अपन यहां से ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या ले रखा है वो अपन जानते हैं। ब्रिटेन के संविधान से ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणालियां हैं वो भी यहां से ले रखी है। और पहला है क्रम, ध्यान रखना, एकल नागरिक, क्या ले रखा है, एकल नागरिक। एकल नागरिकता की प्रक्रिया कहां से ले रखी है, ब्रिटेन से। और यहां से एकल नागरिकता ले रखी है। फिर संसदीय प्रणाली क्या ले रखी है, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहां से ले रखी है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली ले रखी है। और यहां से क्या ले रखा है, संसदीय विशेषाधिकार, क्या ले रखा है, संसदीय विशेषाधिकार, विशेष अधिकार कहां से ले रखे हैं, ये भी संसदीय अधिकार ब्रिटेन के संविधान से ले रखे हैं। और विधि का शासन क्या ले रखा है, विधि का शासन, विधि का शासन कहां से ले रखा है, ये लेगा। और विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ले रखी है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहां से ले रखी है, यहां से। और विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये भी कहां से ले रखी है, अपन ब्रिटेन के संविधान से ले रखी है। क्या क्या ले रखा है, नकल क्या है, एकल नागरिकता ले रखी है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय विशेषाधिकार ले रखे हैं, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि के समक्ष समानता है। ये कहां से ले रखी है, ये अपन कहां से ले रखी है, तो ध्यान रखना ये ब्रिटेन के संविधान से ले रखी है। अब है अमेरिका के संविधान से अपन लोगों ने क्या ले रखा है। अमेरिका के संविधान से ध्यान रखना, पहले नंबर पे अपन क्या ले रखा है, मौलिक अधिकार, क्या ले रखा है, मौलिक अधिकार है जो कहां से ले रखे अपन, अमेरिका से ले, मौलिक अधिकार है। और ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय ले रखा है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये भी कहां से ले रखा है, अमेरिका से। न्यायिक क्या है, पूर्ण अवलोकन, अवलोकन, ये कहां से ले रखा है, अमेरिका के संविधान से। फिर राष्ट्रपति का महाभियोग क्या ले रखा है,
राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ले रखी, यहां ले रखा। फिर उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद कहां से ले रखा है, ये अमेरिका से ले रखा है। फिर ये प्रस्तावना, प्रस्तावना का जो शब्द है कहां से ले रखा है, ये भी अमेरिका से ले रखा है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, जो संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की संविधान की सर्वोच्चता, ये पद भी कहां से ले रखे, अपने कहां से ले रखा है, ये अमेरिका के संविधान से। आपको पूछे मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय भी अमेरिका से। न्याय पुनः अवलोकन भी कहां से, अमेरिका से। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद है, प्रस्तावना का शब्द है, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब कहां से ले रखा है, ये अपन कहां से ले रखा है, अमेरिका के संविधान से ले रखा है। अब है जो पढ़ता है, जो अपन बचा हुआ है, जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अपन भारत के संविधान को ध्यान रखें, 250 से अधिक यहाँ से स्त्रोत ले रखे हैं। जो 35 का संविधान था, 1935 का जो संविधान था, यहाँ से 250 से अधिक से यहाँ से स्त्रोत ले रखे हैं। कितने, 250 से अधिक स्त्रोत ले रखे हैं। तो ध्यान रखना ये कौन कौन से लिए थे, तो इसमें से अपन ध्यान रखना कि जो जो स्त्रोत लिए थे, जो स्त्रोतों में कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग है का प्रावधान भी कहां से ले रखा है, 1935 के अधिनियम के द्वारा। राज्यपाल का जो कार्यकाल चलता है, जो वो प्रावधान भी कहां से ले रखा है, वो 1935 के अंतर्गत। आपातकाल का जो प्रावधान था वो भी कहां से है, यहाँ से ये। और न्यायपालिका का प्रावधान है, और संघीय व्यवस्था जो फेडरल चल रहा है वो भी कहां से है, अपन यहाँ से ये। तो ध्यान रखना यहाँ से जो पद ले रखे हैं, आपातकालीन प्रावधान क्या है, यह आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान ले रखा है। और राज्यपाल का कार्य क्या ले रखा है, राज्यपाल का कार्य, राज्यपाल का कार्य, राज्यपाल का कार्य। फिर है लोक सेवा आयोग, क्या ले रखा है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। फिर अपने यहाँ पे क्या ले रखा है, अंतिम स्वायत्तता, क्या है, अंतिम स्वायत्तता, क्या है, अंतिम स्वायत्तता है, जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अपने यहाँ से जो थी अपन बताया, यहाँ से जो भी है जो व्यवस्था थी अपन को संविधान से यहाँ से ले रखा है। अपना जो संविधान है, जो अपने यहाँ से जितनी मेहनत थी, जो सीधे जो प्रावधान थे मैंने बताए हैं। दोस्तों, जो मैंने भारतीय संविधान के स्रोत बताए थे उसमें से मुझे लग रहा है जहां से हो सके वहां से मुझे लग रहा है पूरा भरोसा है, और यहाँ से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा और मुझे संभावित है आप कभी भी गलत नहीं करोगे।
सही है ना। आप एक ही क्लास में अगर ये पूरी क्लास देख ली, एक ही क्लास पढ़ ली, तो आपका यहाँ से पूरा काम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको मंजिल पाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के सिवाय आपके संघर्ष के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारा तो कहना यही है कि हम यहाँ पे जो कंटेनर दे रहे हैं वो आपको सत्य है। जो भी चीज़ है यहाँ पे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप बच्चे कमेंट करते हो, तो हम उनके सुधारा भी करते हैं। और यहाँ से जितने भी हैं हमने फैक्ट है, जैसे ही बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो स्रोत नहीं लिए थे वो स्रोत बताओ, तो हमने स्रोत भी लिए हैं। तो ध्यान रखना, उससे अलग अलग क्लासों में हम अलग अलग बातें करेंगे। मैंने विशेषता, संविधान सभा और प्रस्तावना के पार्ट भी पढ़ा लिया है, उसको आप विस्तार से पढ़ना है, क्यों एग्जाम आपका नज़दीक है। तो आपको है ना ये मत सोचना, मस्त मौज में मत रहना, क्योंकि एग्जाम कब निकल जाएगा और आप कहोगे ये डेट नज़दीक आ गई, अब क्या करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियाँ मत करना। यहाँ से जो क्लासें मिलती हैं आप उनको पढ़ते रहना। दोस्तों थैंक यू।